नाम? राष्ट्रीय कायस्थ मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय कायस्थ मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम और परिचय? आज हम लोग राष्ट्रीय कायस्थ मंच के बैनर के तले अपने समाज के, इस देश के महापुरुष परमादरणीय भारत रत्न सरदेव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को मनाने के लिए अपनी राष्ट्रीय कमेटी के साथ, अपनी प्रदेश की कमेटी के साथ, गोरखपुर मंडल की इकाई के साथ, गोरखपुर जनपद और महानगर इकाई के पदाधिकारियों के साथ आज गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर स्थित प्रतिमा पर उनके माल्यार्पण करके अपने समाज के महापुरुष को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसा व्यक्तित्व इस देश के थे जिनके बारे में अगर व्याख्या किया जाए तो पूरी की पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। थोड़े बहुत संस्मरण मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ। एक बार एक परीक्षा में उन्हें 10 प्रश्न दिए गए और 10 प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक असाधारण प्रतिभा के बहुमुखी व्यक्तित्व के थे। उन्होंने 10 के 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिया और नीचे एक संक्षिप्त नोट में लिखा कि आप किन्हीं भी 5 प्रश्नों को जांच सकते हैं। और जब अंग्रेज परीक्षक ने उनके उत्तर को जांचा तो उन्होंने लिखा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी कि परीक्षा देने वाला छात्र परीक्षा लेने वाले से कहीं कहकर है। आज कुछ संगठन लखनऊ में हुक्का रैली कर रहे हैं, इस बारे में क्या संदेश आपका है? कुछ संगठन कायस्थ समाज के हुंकार रैली कर रहे हैं। इस प्रश्न पर आने के पहले एक बिंदु और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। इस देश में लगातार 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पे कार्यरत रहे और एकमात्र एक ऐसे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने अपने वेतन का, अपनी सैलरी की आधी सैलरी ही लिया। जब उनके कार्यकाल में 10,000 रुपया प्रतिमाह राष्ट्रपति का वेतनमान था, उन्होंने मात्र 5,000 ही अपने खाते में लिया। और जब पहले कार्यकाल में उनका वेतनमान 5,000 रुपये था, उन्होंने आधी वेतन यानी कि 2,500 रुपया अपने खाते में लिया। आज के राजनेता अगर उनके आदर्शों पे, अगर उनके पद चिन्हों पे चलते हैं तो इस देश का विकास होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आपने लखनऊ में कायस्थ हुंकार रैली और अन्य समाज के, अपने ही समाज के और देश के अनेक संगठनों के हुंकार रैली और तमाम प्रदर्शन की बात किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज राजधानी लखनऊ में जो लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको एक छोटा संदेश देना चाहता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली बिहार जीरादेई में है। अगर तुम्हारे मन में उनके प्रति सच्चा श्रद्धा की भावना थी, तुम्हारे मन में उनके लिए अगर कोई प्यार था, उनके लिए आदर था, तो तुम्हारा कर्तव्य ये बनता था तुम सीवान में, बिहार में उनके पैतृक गांव जीरादेई में जाते और अगर उनके सम्मान को अपने प्रकट करते तो शायद ये देश में एक संदेश जाता। आप लखनऊ में जाकर के हुंकार रैली में क्या साबित करना चाहते हो? आप ये साबित करना चाहते हो देश की और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि आज कायस्थ समाज हमारे साथ है, तो हमारा राष्ट्रीय कायस्थ मंच इसका पुरजोर विरोध करता है। राष्ट्रीय कायस्थ जिंदाबाद। हमने अपने जनपद सीवान की इकाई के माध्यम से वहाँ पे उनके पैतृक आवास पे एक शोभा यात्रा भी आज निकाला है। हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने उनके पैतृक आवास पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। किसी भी महापुरुष के प्रति सम्मान की एक सच्ची निष्ठा जो होती है वो उनके आवास पे, उनके पुश्तैनी आवास पे जाकर के दिखाते। लखनऊ में क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लखनऊ जनपद से क्या लेना देना है? मैं इन नामधारी, मैं इन स्वैच्छिक
इच्छाधारी संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना चाहता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती लखनऊ में क्यों कर रहे हो? आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आपको जनता को आने वाले दिन में हिसाब देना होगा। आज अपने संगठन के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको साथ न्याय हुआ है? नहीं, अन्याय हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन अन्याय समाज के, इस देश के महापुरुष के साथ, इस देश के महापुरुष के साथ कहीं न कहीं हुआ है। आप ऐसे समझिए मेरी बात को कि जब संविधान बना, जब ये देश का संविधान बना, तो उसके लगभग 250 से ऊपर संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान सभा की 16 समितियां थी। एक तो नहीं, 16 समितियां थी और इतने बड़े संख्या के सदस्यों के और इतने 16 समितियों के संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान किसी ने अकेले नहीं बनाया। संविधान सभा में जो भी उनके सदस्यगण थे, जो भी समितियां थी, उन्होंने अपने स्तर से योगदान दिया और उनका संकलन करके ये भारत देश का संविधान बना। किसी एक व्यक्ति को उसका श्रेय देना मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, देश के लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले राष्ट्रपति को जब वो अपने पद से मुक्त हुए, उनको पटना में रहने के लिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक सरकारी आवास तक नहीं मुहैया कराया गया। ये देश की, इस स्वतंत्र देश की कौन सी ये शासन प्रणाली है कि एक राष्ट्रपति अपने पद से 2 कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपने पद से मुक्त होता है और इस देश की सरकार उनको रहने के लिए एक सरकारी आवास तक नहीं मुहैया कराती है। बिहार में, पटना में, जहाँ पे कभी कांग्रेस का कार्यालय था, आज उसका नाम सदाकत आश्रम है और उस सदाकत आश्रम में एक सीलन भरी कोठरी में परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उस सीलन भरी कोठरी में एक कमरा दिया गया। ये तो पटना के कार्यकर्ताओं का भला कहिए, उन्होंने इस सीलन भरी कोठरी को अपने स्तर से साफ किया और वहाँ पे देश के प्रथम राष्ट्रपति को रहने के लिए जगह मुहैया कराया। उनके चिकित्सा की कोई भी सुविधा वहाँ प्रदान नहीं किया गया। उनको दमे की बीमारी थी, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस दमे की जांच करने वाली मशीन को जबरिया पटना से मंगवा करके दिल्ली में मंगवा दिया। जितने भी अमानवीय अत्याचार हो सकते थे इस देश के महापुरुष के साथ किया गया। राष्ट्रीय कांस्टेक्ता मंच इन सभी तथ्यों को उजागर करने की मांग करता है और जो लोग वोट के नाम पे राजनीति करते हैं और राजनीति के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेते हैं, अगर नाम लेते हो तो उनके प्रति सच्ची सजा तभी होगी। उनकी मौत के पीछे क्या क्या कारण थे, इनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और देश की जनता को, देश के नागरिकों को इस तथ्यों को, इस जानकारी को पाने का पूरा अधिकार है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। धन्यवाद।